पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र सिद्ध करना है तो वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे और ये वस्तु देखिए यहाँ पर रखे हैं। इस वस्तु का नाम है AB और मुख्य अक्ष के समांतर जैसे ही किरण आपतित करेंगे। अब इसमें मुख्य अक्ष के समांतर जैसे ही डालेंगे तो ये जाएगा फोकस से इस तरीके से। और दूसरी किरण देखिए, दूसरी किरण हम लोग फोकस पर आपतित करते हैं, यहाँ पे फोकस पे। तो ये जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और यहाँ पे कहीं पे प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। B डैश ये द्वितीय वक्रता केंद्र है और ये द्वितीय फोकस है। अब आप जानते हैं कि समस्त दूरियां लेंसों के प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं। इसका नाम हम रख देते हैं E और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं कैपिटल F। फिर ये लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं F1 से। ये F1 है और ये आपतित यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी F1 और चूंकि आपतित किरण के विपरीत है इसलिए इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा। फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी को X1 से, ये भी आपतित किरण की दिशा में इसलिए इसकी भी दूरी माइनस में, माइनस X1। प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस तक की द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं, इससे स्मॉल, इसका प्लस चिन्ह रहेगा। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगा X2, ये भी पॉजिटिव होगा। अब यहाँ देखिए हमारे पास दो त्रिभुज बनेंगे BAB F1 और F1CF। त्रिभुज AB F1 और त्रिभुज F1CF में F1CF एक समरूप त्रिभुज है, एक समरूप त्रिभुज है। यहाँ देखिए जब ये और ये त्रिभुज समरूप होगा तो इनके ऊंचाइयों का अनुपात इनके आधारों के अनुपात के बराबर होगा। इस त्रिभुज की ऊंचाई AB है, बीच में ना बोलो, और इस त्रिभुज की ऊंचाई CF है। इस त्रिभुज का आधार C1F1, C1F1। इस त्रिभुज का आधार CF1। एक्चुअली में देखिए वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर स्थित है C1 पर, तो C1 से ये त्रिभुज लें तो आधार ये हो जाएगा, इसका ऊंचाई ये, आधार ये, इसकी ऊंचाई ये, आधार ये। तो इसकी ऊंचाई में इसकी ऊंचाई का भाग देंगे, इसके आधार में इसके आधार का भाग देंगे। अब जरा देखिए कि ये जो CF है, CF A डैश B डैश के बराबर है का? क्यों? ये जो किरण जा रही है एकदम स्ट्रेट है, तो जितनी ऊंचाई CF की है उतनी ऊंचाई A डैश B डैश की है। तो जहाँ पर CF है वहाँ पे A डैश B डैश लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे चूंकि CF बराबर A डैश B डैश, अब लिख देंगे AB अपान A डैश बराबर CF1 अपान CF1। अब यहाँ देखिए दूसरा समीकरण, EC AB के बराबर है, तो वहाँ जरूरत पड़ेगी तो जहाँ EC है वहाँ पे क्या रखेंगे? AB। जैसे आपने CF के स्थान पे A डैश B डैश रखा, वैसे EC के स्थान पे AB रख देंगे। तो यहाँ पे अब दो त्रिभुज फिर बनेंगे, एक तो दो त्रिभुज ये हो गया, अब यहाँ पे दो त्रिभुज ये और ये है। कौन कौन से? EC F2 और F2 A डैश B डैश।
त्रिभुज ECF2 और त्रिभुज F2A डैश एक समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज है। इस त्रिभुज की ऊंचाई EC बटे A डैश B डैश। इस त्रिभुज का आधार CF2, इस त्रिभुज का आधार F2A डैश। अब देखिए EC के स्थान पे क्या रखना है, AB, चूंकि EC बराबर AB। एक और दो में लेफ्ट लेफ्ट बराबर दिख रहा है, लेफ्ट लेफ्ट बराबर तो राइट राइट बराबर। बाई फर्स्ट एंड सेकेंड C1F1 और CF1 CF2 बटे F2 A डैश। समीकरण 3, समीकरण 3 में चिन्ह सहित मान रखने पर समीकरण 3 में चिन्ह सहित मान रखने पर देखो भाई C1F1 x1 माइनस x1 CF1 माइनस F1 C2F2 क्या है, F2 है और ये वाला x2 तिरिया गुणा करो इसका, इसमें माइनस x1 x2 बराबर माइनस F1, दोनों पक्षों माइनस से गुणा प्लस हो जाएगा। x1 x2 बराबर F1, यही है पतले लेंस के लिए न्यूटन का फार्मूला।